हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि अंतःविभाजन, बाह्य विभाजन और आपका मध्य विभाजन का जो सूत्र है कैसे उसको लॉजिकली याद कर सकते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि उन सभी फार्मूला का जो लिखवाए हैं अंतःविभाजन, बाह्य विभाजन और जो आपका मध्य विभाजन है उसका प्रैक्टिस हो जाए और प्रैक्टिस से याद कैसे रहे। ठीक है, तो आपका पहला सवाल है, कह रहा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाली या मिलाने वाली रेखाखंड को आंतरिक या अंतः रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी P का पॉइंट ज्ञात करना है, मतलब फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P which divides the line joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally। क्या होगा P का नियमक? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। यहां अगर हम सॉल्यूशन लिखते हैं उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कैसा आपका क्वेश्चन में जो पॉइंट है वो क्या है आपका। तो यहाँ पर है 4, -3 एंड बी में मान लेते हैं हम लोगों का है यहाँ पर है 8, 5। आप इसको चाहें तो आप इसको x1 y1 मान सकते हैं, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 ऐसे मान सकते हैं। m का मान कितना है, तो m अनुपात n होता है, तो m का मान 3 है एंड n का मान कितना है, 1 है। तो आप सिंस हम जानते हैं ऐसे लैंग्वेज अगर देते हैं तो आपका नंबर आपका बूस्ट होगा। ओके, हम जानते हैं कि क्या होगा P का नियमक। मान लीजिए A और B अगर कोई दो पॉइंट्स है तो कैसे उसका क्या करेंगे। ओके, तो अगर P का नियमक मान लीजिए एट रैंडम P कुछ भी इस पॉइंट को मान सकते हैं, तो अंतः विभाजन का जो सूत्र होता है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि अंतः विभाजन का जो सूत्र होता है वो अगर आपको याद है लॉजिकली, इधर का रेशियो इधर का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस इधर का रेशियो इधर का एक्स कोऑर्डिनेट, कॉमा इधर का रेशियो इधर का वाई कोऑर्डिनेट प्लस इधर का रेशियो इधर का वाई कोऑर्डिनेट बटा में रेशियोज का सम। अगर अंतः विभाजन इज इक्वल टू क्या होता है, तो अंतः विभाजन का जो सूत्र होता है mx2 प्लस nx1 अब बटा में क्या होगा m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अब बटा में हो जाएगा m प्लस n। और जो जो डाटा आप यहाँ पर माने हुए हैं उन डाटा को यहाँ पुट कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। जैसे अगर बात करा जाए इस पॉइंट P, इसको ले लेते हैं कि P का नियामक निकालना है, जो कि इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को या जोड़ने वाली रेखाखंड को m अनुपात n के अनुपात में आंतरिक या अंतः रूप से डिवाइड करता है। तो जरा देखिए m के जगह क्या रखिएगा, इस सटल है यानी कि अलजेब्रा, और मान लीजिए अंक हो, अलजेब्रा हो और अलजेब्रा अंक हो, सटल रहने का मतलब गुना होता है मैथ्स में। तो ये अगर सटल है तो m का मान कितना है 3, और गुना के साइन देंगे ना x2, तो x2 का मान कितना हो जाएगा, तो इसके सामने 8 हो जाएगा। ओके, फिर आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ मंजिला कोष्ठ दे सकते हैं। यहाँ पर n क्या है, n का मान है 1 इंटू x1 का मान, तो x1 के सामने 4 आपका हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं। अब बटा में रेशियोज का जोड़ m प्लस n, m का मान 3 और n का मान 1। अब कॉमा दे देंगे m के जगह 3 इंटू y2 के सामने यानी कि जो है 5 है। अब प्लस कर दिए ny1, तो n के जगह 1 और y1 के जगह कितना हो जाएगा, तो माइनस y1 के सामने क्या है -3। तो ऐसे लिख सकते हैं और बाटा में कर सकते हैं रेशियोज का जोड़। अंतः विभाजन कह रहा है तो प्लस होगा। ओके, तो अब आगे अगर इसका हल करने जाएं तो कितना हो जाएगा P का नियमक। तो P का नियमक आपका क्या हो जाएगा, जब इसका हल करेंगे कितना 8 के 24 हो जाएगा, अब प्लस कितना 4 और नीचे हो जाएगा 4, 3 और 1 4 हो जाएगा, कॉमा अब यहाँ पे क्या होगा, बचती है 15 अब प्लस -3 अब बटा में हो जाएगा 4। अगर इसको हल करने जाएं तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो 28 अब बटे में हो जाएगा 4, अब कॉमा यहाँ हो जाएगा 12 अब बटे में कितना 4। तो ये 4 से फोड़िएगा ना, 4 से फोड़िएगा 7 बार में, 4 से फोड़िएगा 3 बार में, यानी 7,3 इसका कहा गया आंसर आ गया। 7,3 आपका आंसर हो गया, यानी कि 7,3 ही वह पॉइंट है जो इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को
अंतः रूप से यानी आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में डिवाइड करेगा। ओके, तो ये हो गया। लेकिन अगर बात करा जाए कि इसको अगर और लॉजिकली कैसे इसको बनाया जा सकता है, यानी कि इसको अगर बात करा जाए तो आप सेकेंड तरीका से भी ऐसे बना सकते हैं। अगर फॉर्मूला याद है तो आप ऐसे लिख के इसको बनाइए और लिख दीजिए कि हेंस इस प्रकार से इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को जो कि 3:1 के अनुपात में विभाजित करेगा उस बिंदु का नियामक 7,3 हो जाएगा। या फिर ऐसे भी इसको लिख सकते हैं सेकेंड तरीका से। सबसे आसान है कि आप ऐसे लिखिए, आपको फॉर्मूला याद करने का जरूरत भी नहीं है। mx यानी कि a का मान लीजिए यहाँ पर दिया है 4, कितना -3, इधर कितना दिया है 8,5। आप ऐसे ट्रिकली हल कर सकते हैं इसको आसानी से। और 8,5 है, मान लेते हैं p एक ऐसा पॉइंट है जो इसको 3:1 के अनुपात में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। ओके, इसको थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, मान लीजिए ये कम लेते हैं, ये कम लेंगे क्योंकि 1 है, आपका ये कितना है 1 है। और ये मान लेते हैं यहाँ P एक ऐसा पॉइंट है जो A और B यानी A और B का कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, P का निकालना है तो इसको हम लोग मान लिए कि x, y है, मान लिए। ओके, माना। अगर हमको क्या करना है, P का नियामक निकालना है यानी x कोऑर्डिनेट पहले निकालेंगे P का, फिर y निकालेंगे और दोनों को मर्ज कर देंगे, आ जाएगा। यानी x का मान पहले, y का मान बाद में, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि x का मान कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले लिखा था, y के मान बाद में। तो देखिए इसको कैसे हम लोग ट्रिकली हल कर सकते हैं। तो x का निकालना है तो सिर्फ x पर ध्यान देंगे। x को निकालना है तो क्या करेंगे, x पर। जैसे मान लीजिए अगर दूल्हा शादी करने जाता है तो सिर्फ उस दुल्हन को ही फोकस करता है, ये नहीं कि आजू बाजू मान लीजिए माला डालना हो तो दुल्हन को ही डालेगा, ऐसा नहीं है कि बगल वाली को भी डाल देगा, ऐसा नहीं है। यानी फोकस अगर एक पर करना है, मान लीजिए अगर कोई लड़का मान लीजिए मोहन नाम के दूल्हा है तो मोहन नाम के मोहने नाम के जेकरा से ओकरे में डालेगा माला, ऐसा नहीं है कि बगल वाला में डाल देगा, ठीक है। और सोहन के बात होगा तो सोहन के लिए जो है सोहन उसके में डालेगा, न कि बगल वाला में डाल देगा। ओके, तो थोड़ा ये ध्यान रखिए, अगर x निकालना है तो x पर ध्यान देंगे, y निकालना है तो y पर ध्यान देंगे। ओके, तो एक देखिए यहाँ पर क्या है, इधर से अगर गुना, मान लीजिए इधर का रेशियो इधर का x निकालना है तो क्या करेंगे, गुना ना, तो 3 इंटू क्या कर देंगे 8, अब प्लस देंगे क्योंकि अंत विभाजन है, अब बाह्य विभाजन रहता है तो माइनस, लोटा लोटी झोटा झोटी याद होगा आपको, तो ऐसे कर दिए। फिर क्या करें, इधर का रेशियो इधर का x कोऑर्डिनेट, x का काम हो गया खत्म। और आप नीचे क्या करिए, सब रेशियो जोड़ दीजिए 3 + 1, कॉमा, मान लीजिए कॉमा नहीं क्योंकि यहाँ पर x का ही निकालना है, तो क्या करेंगे आपका 24 हो जाएगा, प्लस 4 एकम 4 हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा इतना, और 28 अब बटे में कितना हो गया 4, 4 से चढ़ जाइए तो आपका मिल जाएगा 7। ओके, 4 से जैसे 28 को चढ़िएगा मिलेगा 7। अब आइए, एंड अगर y निकालना है तो y पर ध्यान देंगे। ओके, दूसरा पर ध्यान नहीं देंगे, मतलब इधर का रेशियो इधर का x y कोऑर्डिनेट, y निकालना है तो y पर ध्यान देंगे, यानी 3 × 5, अब प्लस ना इधर का रेशियो इधर का y कोऑर्डिनेट, तो 1 × -3 है, ऐसे कर दिए। अब आटा में रेशियो का जोड़, रेशियो का क्या करेंगे जोड़। अब यहाँ पर देखिए 15 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस -3, और ये कितना हो जाएगा आपका कितना 4, और ये देखिए आपका हो गया 12 और नीचे हो गया 4, ये 4 हो गया, 4 से चढ़ जाइए तो कितना हो जाएगा आपका 3। इसीलिए P का नियामक हो जाएगा x, y माने हुए हैं, तो x का मान कितना आया हुआ है 7, तो 7 रख देते हैं, y का मान कितना आया हुआ है 3। यानी इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। मतलब अगर कहे कि उस बिंदु का नियामक ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो आप ऐसे फॉर्मूला का इस्तेमाल करके बनाइए। फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इसको भी, इधर का रेशियो इधर का x कोऑर्डिनेट, x का बात करना है तो सिर्फ x को ध्यान देंगे, y का बात करना है तो सिर्फ y को ध्यान देंगे। ओके, यानी बाराती में तो सभी लोग जाते हैं लेकिन फोकस दुल्हा और दुल्हन पर ही ज्यादा होता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। ओके, दूसरे पर फोकस नहीं होता है। क्लियर? तो आइए हम लोग और इसका एक मान लीजिए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर इस क्वेश्चन को हल करना हो, पहला क्वेश्चन हम लोग देखे थे अंत विभाजन, सिर्फ यहाँ बाह्य विभाजन हो गया और यह आपका चेंज हो गया डाटा, और डाटा चेंज भी नहीं होता तो कुछ आंसर आइबे करता, कोई भी डाटा रहेगा आंसर तो आइबे करेगा। ओके, नियम तो अगर चलिएगा तो आंसर आएगा ही। तो अगर इसका हल करने जाए सोल्यूशन, तो हम क्या लिखेंगे, ए का मान लेते हैं 5, कितना है -2, और बी मान लेते हैं कितना है आपका, कितना है 9,6 है, 9, कितना है 6 है।
और अगर बात करा जाए कि इसको अगर हम लोग एक ही मेथड से अगर बनाए, इसको भी उस मेथड से बना सकते हैं जैसा कि पहला क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा। आप इसको 5, -2 ले सकते हैं, इसको b है तो हम 9, इसको क्या ले सकते हैं 6। और p एक ऐसा पॉइंट है जो मान लीजिए p यहाँ ना रहेगा क्योंकि बाह्य विभाजन है, तो मान लेते हैं इसका नियामक x, y जो कि हमको निकालना है। माना कि आपका p का नियामक x, क्या है y है जो हम लोगों को निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, जो कि हम लोग जब इसका फॉर्मूला पढ़ रहे थे, यहाँ से टोटल हो गया आपका 3, क्या हो गया आपका 3, और यहाँ से यानी b के सामने से यहाँ तक आपका कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, हम लोगों का कितना 1 हो जाएगा। तो इसका कैसे निकालेंगे, अगर ऐसे बना दिए यानी m का मान यहाँ कितना हो गया 3 और n का मान हो गया 1 और आपका है आंतरिक बाह्य रूप से, तो बाह्य रूप में हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं, बाह्य रूप में क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, अगर x का मान निकालना है बाबू तो सिर्फ x पर ध्यान देंगे, यानी इधर का रेशियो इधर का मान लीजिए x, यहाँ पर तो इसी का तो निकालना ही यहीं पे रहेंगे, इधर का रेशियो इधर का x कोऑर्डिनेट पर ध्यान देंगे, दैट मीन्स 3 × 9 और माइनस देंगे क्योंकि अंत विभाजन नहीं है, बाह्य विभाजन है और बाह्य विभाजन में माइनस होता है, लोटा लोटी झोटा झोटी। ओके, फिर क्या करेंगे, इधर का रेशियो और इधर का x कोऑर्डिनेट, मतलब आपका 1 × 5 हो जाएगा। अब बटा में अंतर यानी रेशियोज का अंतर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, हम लोग हल करते हैं तो 27 माइनस आपका 5 हो जाएगा, अब बटे में 2 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो आपका 22 अब बटे 2 से टूंगिएगा तो कितना हो जाएगा 1 यानी 2 कैंसिल, आंसर आ गया पेंसिल, यानी कि 11 आ गया। ओके, एंड अगर y निकालना, y का निकालना है तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ क्या करेंगे, इधर का रेशियो और इधर का क्या लेंगे y कोऑर्डिनेट, मतलब 3 × 6, अब माइनस देंगे, फिर इधर का रेशियो ये वाला रेशियो लेंगे, इधर का रेशियो और इधर का क्या लेंगे y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट कितना है -2, तो क्या करेंगे हम लोग 1 × -2 कर देंगे और बटा में क्या हो जाएगा आपका रेशियोज का घटाव बाह्य विभाजन में, तो ये हो जाएगा 18, अब माइनस हो जाएगा बाबू आपका प्लस, यहाँ हो जाएगा 2, तो 2 हो गया, नीचे हो गया 2, तो ऊपर हो जाएगा 20 और नीचे हो जाएगा 2 से 2 को टूंगिएगा तो कितना बचेगा 10 आपका, यानी कि 20 में डिवाइड करेंगे, 20 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपका 10 आ गया। तो दैट मीन्स कहने का मतलब है कि अगर इसको इसीलिए अगर p का नियामक लिखना हो कि p का नियामक का होगा तो x, y माने हुए हैं और x का मान आपका आया है 11 और इसका आया 10, यानी p का नियामक हो गया 11,10 आपका आंसर हो गया जब बाह्य विभाजन करेगा तब। यानी कि आप ऐसे भी बना सकते हैं या फिर चाहें तो आप सेकंड तरीका से भी बना सकते हैं। कैसे, फट से आप ऐसे क्या कर सकते हैं, 5, कितना है -2 एंड b में कितना है 9,6 है, यहाँ x1 y1 मान सकते हैं, x2 y2 मान सकते हैं, m का वैल्यू 3 एंड n का वैल्यू कितना है 1, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। और चूंकि बाह्य विभाजन है, क्या है बाह्य विभाजन है, अगर बाह्य विभाजन है इसीलिए p का नियामक या किसी पॉइंट का नियामक क्या हो जाएगा mx2 - nx1 अब बटे में क्या हो जाएगा m - n अब कोमा my2 - ny1 अब बटे में आपका क्या हो जाएगा m - n, और इसमें आप क्या करिएगा इन सभी वैल्यूज को पुट कर दीजिएगा। आपका m कितना है 3 है, तो 3 into x2 का मान कितना था, x2 के सामने 9 ऐसे हो जाएगा, अब माइनस दीजिएगा, n का वैल्यू है 1 into x1 के सामने यानी कि 5 हो जाएगा, अब बटा में कितना होगा बाबू, ऐसे कर सकते हैं और रेशियोज का m - 1 यानी कि ऐसे हो जाएगा, कॉमा अगर इसका बात करना है, इसका अगर m का मान 3 हो गया, y2 का मान तो y2 के सामने 6, अब माइनस कितना हो जाएगा आपका, माइनस कितना होगा आपका ny1, तो n का 1 into y1 के सामने क्या हो जाएगा -2, आप ऐसे कर सकते हैं और फिर क्या हो जाएगा आपका 3 - 1 आपका ऐसे हो जाएगा। ओके, जब इसको हल करिएगा तो कितना हो जाएगा 27 -5 अब बटे में 2, कॉमा ये कितना हो जाएगा 18 और माइनस का हो जाएगा प्लस 2/2 ऐसे कर सकते हैं। अगला राउंड में इसको अगर घटाते हैं तो आपका 22/2 आ जाएगा, कॉमा 20 बटे कितना आ जाएगा 2, और इसको टूंगिएगा तो कितना आ जाएगा 11, 10
इसीलिए हम लिख सकते हैं पी का क्या हो जाएगा आपका, पी का हो जाएगा 11,10 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी which divides the line joining the points 5,-2 and 9,6 in the ratio 3:1 externally। बाह्य रूप से अगर विभाजित करता है तो लोटा लोटी झोटा झोटी वाला आपका जो फॉर्मूला यूज होगा, मतलब माइनस बीच में देंगे और नहीं तो फिर आंतरिक वाला सूत्र लगेगा जब अंत विभाजक कहेगा तब। ओके, आइए और सवाल हल करते हैं। मान लीजिए अगर इस क्वेश्चन को हमको हल करना है, पहले जैसे हम लोग बोले थे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ दे दिया, ये दे दिया, दोनों का कोऑर्डिनेट दे दिया, रेशियो दे दिया, कहेगा कि पी का नियामक निकालिए जो ए और बी को इंटरनली इतना के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देन हम लोगों ने अंत और बाह्य दोनों पर क्वेश्चन किया, एक्सटर्नली और डिवीजन, एक्सटर्नली डिवीजन और आपका इंटरनली डिवीजन दोनों पर। लेकिन सवाल में यहाँ पॉइंट ये दे दिया है और ये दोनों इंट्स का भी दे दिया है और यहाँ रेशियो पूछ दिया, तब क्या करेंगे? तो एक बात ध्यान में रखिए कि जब भी रेशियो ज्ञात करना हो, whenever we have to find the ratio, तो लेट मानते हैं हम लोग, क्या करेंगे, मानेंगे वहां पर रेशियो को m अनुपात n, यानी रेशियो को जिसका ज्ञात करना उसी को मानेंगे। रेशियो को हम क्या करेंगे, m अनुपात n मान लेंगे, या फिर सिंप्लिसिटी के लिए आप ऐसे भी मान सकते हैं k रेशियो 1 या y रेशियो 1 भी मान सकते हैं। चॉइस इज योर्स। ओके, आपको जैसा सुविधा हो आप मानिए और उसको बनाइए। ओके, तो यानी कि हम लोग जनरली जो m और n में चल रहा है तो m अनुपात n ही मान लेते हैं, आसान होगा हल करने में। ठीक है, देखिए कैसे ये सब मानिएगा तो आसान होगा। आइए सवाल का भाषांतर करते हैं। ठीक है, देखिए इसको कैसे इसका भाषांतर होगा। तो कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। यहाँ ये अभी पता नहीं है कि आपका इंटरनली फार्मूला लगेगा कि एक्सटर्नली, तो हम कह रहे हैं कि आप हमेशा इंटरनली फार्मूला लगाइए। अगर इंटरनली फार्मूला लगाइएगा और रेशियो आ गया निगेटिव में तो समझिए कि आप फार्मूला गलत लगा दिए हैं, यानी रॉन्ग नंबर लगा दिए हैं। यानी कि अगर निगेटिव आ गया तो समझिए कि आपका क्या होगा, बाह्य विभाजन लगाना था, लेकिन आप बलपूर्वक अंत विभाजन लगा दिए। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जब भी रेशियो ज्ञात करना हो, रेशियो को m अनुपात n मानिए और हमेशा अंत विभाजन फार्मूला का इस्तेमाल करिए। और रेशियो अगर निगेटिव आ गया तो समझिए कि आप फार्मूला गलत लगाए थे, यानी कि वहां जो रेशियो आएगा वो तो आंसर हो भी करेगा, लेकिन अगर निगेटिव आ रहा है तब बाह्य विभाजन लिख देंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव में आ गया तो रेशियो जो आएगा वो होइबे करेगा, लेकिन क्या कर देंगे उसको, पॉजिटिव आपका अंत विभाजन हो जाएगा। ओके, या फिर अगर उल्टा लगाते हैं, एक्सटर्नली डिवीजन का भी सूत्र लगा सकते हैं। तो जैसे लगाइएगा एक्सटर्नली डिवीजन के, अगर प्लस में आएगा तो अंत हो जाएगा और माइनस में आया तो बाह्य हो जाएगा, उल्टा इसका। तो हम कहेंगे हमेशा अंत विभाजन लेकर चलिए, आसान रहेगा। ओके, तो जैसे इस सवाल को हम लोग हल करते हैं सोल्यूशन। मान लीजिए कह रहा है कि माना कि रेशियो क्या है, मान लेते हैं माना कि वह रेशियो, वह अनुपात m अनुपात n है। m अनुपात क्या है, n है। लेट दैट रेशियो बी m:n। अगर इसको हल करना है तो हम क्या करेंगे बोलिए। तो सबसे पहले बाबू, पहले हम पॉइंट को यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ b है, इसका कोऑर्डिनेट 3,-8 ले लेते हैं, और यहाँ a है -6,10 ले लेते हैं। ओके, और p एक पॉइंट ऐसा ले लेते हैं जिसका नियामक यहाँ इस बार दे रखा है -4,6, और किस अनुपात में डिवाइड करेगा। तो हम लोगों ने रेशियो को माना है m रेशियो n, तो m रेशियो n दे दिए। अब वही वाला फार्मूला लगाएंगे, अंत विभाजन वाला। यहाँ पता नहीं चल रहा है अंत की बात, लेकिन हमेशा अंत वाला फार्मूला लगाइए। चलिए तो कैसे लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ x था तो x बराबर लिखते थे, तो x के जगह 4 है तो -4 बराबर लिखेंगे। क्या, -4 बराबर लिखेंगे, यानी यहाँ x मानते थे तो x बराबर लिखते थे, यहाँ x के जगह -4 दे दिया तो -4 बराबर लिखेंगे। क्या, इधर का रेशियो इधर का x कोऑर्डिनेट, क्योंकि इसका x ना है, p का x का बात कर रहे हैं, तो जब x का बात हो तो x ही पर फोकस करेंगे, दूसरे बात पर फोकस नहीं करेंगे, x का बात करेंगे। यानी इधर का रेशियो इधर का x कोऑर्डिनेट, दैट मींस गुना करेंगे तो 3m हो जाएगा। इंटरनली डिवीजन का सूत्र लगा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, इधर का रेशियो इधर का क्या हो जाएगा आपका x कोऑर्डिनेट, यानी n इंटू माइनस क्या हो जाएगा 6, और बट्टे में क्या हो जाएगा बाबू, रेशियो का जोड़ m+n। तो जब इसको हल करते हैं
तो हमको क्या फल मिलेगा, तो 3m अब प्लस माइनस इतना आपका 6n हो जाएगा, अब बटे में क्या हो जाएगा m प्लस n। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू x और y में से दोनों वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ आप x का वैल्यू निकालिए या y का वैल्यू निकालिए, आंसर हमेशा सेम आएगा, रेशियो का मान बदलेगा नहीं। ओके, अब देखिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे -4 हो गया इज इक्वल टू यहाँ हो गया 3m माइनस 6n, अब बटा में क्या हो जाएगा m प्लस n। तो इसके बटा में तो 1 छिपा हुआ है, तो इन्हें देखिए तिरछे तिरछे बात होगा और होने जाके मुलाकात होगा, बोलिए होगा कि नहीं। ये सब हम पढ़े हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ओके, तिरछे तिरछे बात करेगा और उधर जाके मुलाकात करेगा, दैट मीन्स -4 से m प्लस n में करेगा इज इक्वल टू 1 से इसमें करेगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 से किसी चीज में गुना करिएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, यानी एज इट इज उसको लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए कहने का मतलब इससे इसमें गुना किए तो हो गया, अब यहाँ 4 से ये दोनों मेहमान के ना गुना करेंगे, गुना करने वाला में ये दोनों मेहमान को पानी पिलाएंगे, यानी इसको भी और इसको भी, ऐसा नहीं इसको पिला के इसको सुंघा के आ जाइएगा, दोनों में ना गुना होगा। तब प्लस माइनस कितना -4m माइनस अब प्लस कितना -4n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू 3m और माइनस क्या हो जाएगा 6n। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक जाति वाला को एक देने बुलाइए, बाकी को उन्हें ले जाइए। ओके, यानी माइनस कितना -4m, इन्हें से क्या है माइनस प्लस में, तो इन्हें क्या आएगा माइनस में 3m इज इक्वल टू -6n था ही, और इन्हें था माइनस में 4, उन्हें जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 4n। जब यहाँ बाबू घटाइएगा नहीं, यहाँ माइनस माइनस एक रंगिया हो गया, एक रंगिया तो जोड़ेंगे आपका कितना हो जाएगा माइनस में 7m, और यहाँ क्या हो जाएगा घटेगा, जिसका साइन बड़ा रहता है उसी का लिखते हैं कितना 12, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। अब आंसर कितना आ जाएगा आपका, तो अगर इसका बात करा जाए तो यहाँ देखिए अगर बात करा जाए तो अगर हम उसको हल कर सकते हैं क्या, कि अगर यहीं पे देखिए यहीं पर अगर दिखाई दे रहा हो तो यहीं पर आपको हल कर देते हैं, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए बचा क्या 7 इज इक्वल टू 12। अब देखिए अब हमको क्या निकालना है रेशियो, इसीलिए m रेशियो n निकालना है। तो बाबू रेशियो जब निकालना हो और दो चीज गुना में हो, मान लीजिए जा है आपका 2x बराबर 3y है, हमको निकालना है x रेशियो y, तो हम यहाँ थोपा थोपी मेथड लगाएंगे। कौन मेथड, थोपा थोपी। जैसे पहले शादी ब्याह में होता था कि बैठा के खिलाने वाला व्यवस्था था, तो अगर घर वाला बच्चा बैठ जाता था तो उसको थाप मार के हटा देता था, तुम हटो पहले बाराती को खाने दो बाद में घराती खाएगा। ओके, लेकिन आजकल तो ऐसा व्यवस्था कर ही नहीं सकते हैं, अगर उसको इधर से थाप मारिएगा उन्हें से पर्दा उठा के घूम जाएगा। ओके, यानी ऐसा व्यवस्था हो गया कहीं से पर्दा उठा के भोजन लेके कहीं फरार हो जाएगा, उसमें रहेगा भी नहीं खाने के लिए। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे थोपा थोपी, जिसको लिखना है यानी जिसके घर बाराती है उसको थोपियाइए, यानी इसके घर आया थोपिया दीजिए, बचल का लिख दीजिए यानी कि 3 लिख देंगे। रेशियो अगर इसको लिखना है तो इसके घर थोपिया दीजिए इसको, और ये लिख दीजिए बचल का 2, यानी उलट के लिख देंगे रेशियो रिवर्स करके। सिमिलरली अगर यहाँ निकालना हो तो क्या होगा बोलिए, यहाँ पर अगर यहाँ भी थोपियाएंगे ना, एम के नीचे लिखना है थोपियाएंगे तो कितना बचेगा 2 अनुपात, यहाँ इसको थोपियाएंगे तो कितना बच जाएगा 7, या फिर उल्टा करके भी बोल सकते हैं, यानी कि रेशियो कितना आ गया आपका, रेशियो आ गया 2:7। आपका कितना रेशियो है 2:7। और पहले बोले थे कि आंतरिक रूप का फॉर्मूला लगाइए, यानी कि अंतर विभाजन वाला रेशियो अगर यहाँ निगेटिव में आ जाता तो कहते बाह्य विभाजन वाला सूत्र होना चाहिए था, गलती से आंतरिक वाला लगा दिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसीलिए रेशियो अनुपात कितना होगा, अनुपात हो जाएगा आपका, अनुपात जो हो जाएगा m/n, और ये हो जाएगा आपका कितना, तो 2 कितना है 7 है। और कैसे है बाबू, तो आंतरिक रूप से, जब अंतर विभाजन का सूत्र लगाएंगे और प्लस में रेशियो आएगा तो वो सही होगा कि आंतरिक रूप से सही है, लेकिन माइनस में आ जाता तो यहाँ बाह्य रूप से लिखते, आंतरिक रूप से, आंतरिक रूप से आपका क्या हो जाएगा, आंतरिक रूप से आपको 2:7 के रेशियो में डिवाइड कर देगा। ओके, आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं और आप फल ले सकते हैं, ठीक है। यानी रेशियो वाला सवाल का आपका इजिली जब भी रेशियो ज्ञात करना हो तो m/n मान के हम लोग उसका हल कर सकते हैं। ओके,